मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत आज हम सब चर्चा करेंगे जिला परिषद की शक्ति, जिला परिषद का कर्तव्य, जिला परिषद के अधिकार के संबंध में आज हम सब चर्चा करेंगे। आप चर्चा में भाग अंत तक लेने का प्रयास करेंगे तो आज हम सब समझेंगे कि जिला परिषद से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए कौन कौन सी योजना चलाई गई है और उन योजनाओं में जिला परिषद की क्या भूमिका है। जिला परिषद सदन क्या है, जिला परिषद में कौन बैठते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, ये सब आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। और आप सब के माध्यम से इस YouTube चैनल पर जुड़कर जितने भी साथी बिहार पंचायत राज एक्ट के बारे में हम सब सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं कि राज्य के विकास में तीसरी सरकार यानी पंचायत सरकार की एक बड़ी भूमिका है, अहम भूमिका है। इस विचारों को लेकर हम आप तक प्रतिदिन वीडियो बनाकर हम गांव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जिला परिषद के संबंध में हम लोग चर्चा करें। इस विश्वास के साथ जिस YouTube चैनल को आप सुनते हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों तक हम अपनी बातों को आपके माध्यम से पहुंचा सकें और गाँवों के विकास में पंचायत सरकार की जो भूमिका है गांव के लोगों को भी जानकारी हो और पंचायत प्रतिनिधि को भी जानकारी हो। राज्य सरकार के द्वारा सभी पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्य चलाया गया है। बहुत ही कम जगह अभी प्रशिक्षण हो सकता है कि बाकी हो, वहाँ भी पूरा करने का प्रयास पदाधिकारी लोग लगे होंगे। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं। जिला परिषद क्या है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हम आप सबों के बीच में वार्ड सभा की चर्चा किया, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की चर्चा किया, ग्राम सभा की चर्चा किया, ग्राम सभा के बाद में ग्राम पंचायत की चर्चा हुई, पंचायत समिति की चर्चा हुई, पंचायत समिति में अस्थायी समिति की भूमिका की चर्चा हुई, ग्राम पंचायत में निगरानी समिति की क्या भूमिका है, ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की क्या भूमिका है। अब जिला परिषद की शक्ति और जिला परिषद में अस्थायी समिति क्या है। तो दूसरे दिन के वीडियो में अस्थायी समिति के बारे में आप जानेंगे। जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं और उन्हीं सदस्यों के बीच से जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ये हम सब जानते हैं। दूसरा सदस्य होते हैं जिले के अंदर अंशतः या पूर्णतः एक विधानसभा भी अगर किसी लोकसभा का क्षेत्र आ जाता है, उस जिले के संबंधित लोकसभा के सदस्य यानी सांसद उचित संबंधित जिला परिषद के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य जिले के अंदर जितने भी विधानसभा है, विधानसभा से निर्वाचित जो विधानसभा के लिए सदस्य हैं यानी सभी विधायक, जिले के सभी विधायक जिला परिषद के सदस्य होते हैं। वैसे MLC, वैसे राज्यसभा के सांसद जिनका घर संबंधित जिले में हो, उसी जिले के सिर्फ वह जिला परिषद के सदस्य होते हैं।
राज्यसभा के सांसद या एमएलसी बिहार भर के ज़िले के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ जिस जिला में घर होगा उसी जिला के जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जो पंचायत समिति के प्रमुख हैं, यानी जिले के जितने भी प्रखंड प्रमुख हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जिले में जो 29 विभाग करीब है जो पंचायत सरकार को देखना है, उस 29 विभाग के जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। परंतु पदाधिकारियों को किसी मतांतर की स्थिति में मत का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि किसी विषय पर बहस चल रहा हो, उस बहस में पदाधिकारी को अपनी बात को स्पष्ट करना है। अगर माननीय सदस्य में मत भिन्नता है तो वैसी स्थिति में मतों के द्वारा, बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा जिस प्रस्ताव पर एकमत नहीं बनती है। तो उसमें सिर्फ उपस्थित ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा के सांसद और सीधे निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य ही मतों का प्रयोग करेंगे। सिर्फ जिला परिषद के अध्यक्ष बनाने में और हटाने में सीधे निर्वाचित सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं। बाकी किसी एजेंडा के बहस में यदि मतांतर की स्थिति होती है, आम सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार है। वैसी परिस्थिति में मतों का प्रयोग सभी माननीय सदस्य को करने का अधिकार प्राप्त है। बैठकें प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की होना सुनिश्चित है। जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे प्रत्येक 3 माह पर बैठक बुलाना अनिवार्य है। अगर जिला परिषद के अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाते हैं तो उपाध्यक्ष को बैठक बुलाने का अधिकार है। तो यह जिला परिषद की बैठक में कौन भाग लेंगे, जिला परिषद की बैठक कैसे होगी, कितने दिनों पर होगी, कितने दिन का कार्यकाल है, तो 5 वर्ष की कार्यकाल आप सब जानते हैं, 5 वर्ष की कार्यकाल होती है। तो जिला परिषद जो सदन है, इसका मुख्य काम को हमको समझना है। हम जब वार्ड सभा की चर्चा किया था तो हमने कहा था बजट बनाना, फिर ग्राम सभा को भेजना, फिर ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद, यानी जिले भर के जितने प्रखंड हैं सबका वार्षिक योजना जिला परिषद को प्राप्त हो जाता है। और जिला परिषद को तमाम वार्षिक प्रतिवेदनों को पढ़ करके, बहस करके, उसको जिले के विकास की, संपूर्ण विकास की आपको एजेंडा तैयार करके जिला योजना कमेटी को भेजना होता है। जब जिला योजना कमेटी की चर्चा हम करेंगे तो जिला योजना समिति में वह चर्चा होती है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद से जो योजनाएं चयन होकर के आती है, यानी दोनों को मिश्रण करके जिला योजना समिति बनती है, जहां जिले के संपूर्ण विकास की चर्चा करने का प्रावधान किया गया है। तो अब जिला परिषद के हाउस में जो नीचे से जितनी भी योजनाएं आई है, उस सभी योजनाओं को विभागवार जिला परिषद के सदस्य, प्रखंड के प्रमुख है, वहाँ विधायक उपस्थित हैं, वहाँ सांसद बैठे हुए हैं। जरा आप अपने आप को जो है एक सपना के रूप में आप सजाइए कि जिला परिषद के हाउस में क्या क्या बात आ सकती है। तो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं तो उनको नीचे की जो बात आई होती है, ग्राम सभा में जो बात पास होती है, वह जो बजट बना करके जिला परिषद में आई है उसका अनुसरण करना, उस पर बहस करना, और उसमें यदि मतांतर होती है तो अस्थायी समिति को भेजना, जिसका मैं अगला वीडियो में चर्चा करूंगा कि अस्थायी समिति कैसे अपने कार्यों को संपादित करेगी। जिला परिषद में जैसे आप जब देखेंगे, जब किताबों का अध्ययन करेंगे, हम तो पहला किताब से आपको सारांश आज बता रहे हैं। अधिनियम की चर्चा हम पिछली कई बार कर चुका हूँ, लेकिन आने वाला समय में भी अधिनियम की भी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर जिला परिषद में अब जैसे एक विभाग कृषि विभाग, अब कृषि विभाग की जब हम चर्चा करेंगे तो अब वहाँ जरा देख लीजिए कि तमाम पदाधिकारी बैठे, उसमें कृषि पदाधिकारी भी बैठे रहेंगे और सभी माननीय सदस्यों को कृषि विभाग में जो
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जाती है उसको मॉनिटरिंग करना, उस पर अपने विचारों को संकलित करना, यानी कृषि मेला लगाना, आपको जो है किसानों को उत्पादित सामानों को भंडारण के लिए स्टोरेज बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, सब्जी के लिए स्टोरेज बनाना, आपको जो भी अनाज उत्पादन होता है उसकी भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण करना। तो जिला परिषद को ये जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से आया होगा कृषि विभाग में, शेड का निर्माण करना, भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण करना, स्टोरेज का निर्माण करना, उन तमाम संकलन करके आप उसका बजट तैयार करना और संबंधित जगहों पर पैसा का आवंटन करके उसका विकास करना। प्रदर्शनी लगाइए किसान मेला के माध्यम से, किसानों को मेला लगा करके प्रदर्शनी के माध्यम से उसको जन जागरूकता चलाइए। पशु मेला लगवाइए, यानी किसानों के समस्याओं को निदान करने के लिए हर तरीका का प्रयास करना, ये जिला परिषद का कर्तव्य है। और आपके दिमाग में जितनी भी अच्छी अच्छी बात आती है कृषि विभाग में, तो यह जिला परिषद वैसा सदन है जहाँ से किसानों की संपूर्ण विकास की दायित्व जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को दिया गया है, मुख्य रूप से ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखना। दूसरा, सिंचाई, भूतल जल संसाधन एवं जल संभर योजना जब देखेंगे तो अब सिंचाई विभाग है, तो सिंचाई विभाग में आपको जो मरम्मती का काम करना है, सिंचाई के निर्माण के लिए नाला का निर्माण करना है, कैनाल का निर्माण करना है, उसका जीर्णोद्धार करना है, ये सभी व्यवस्था करने के साथ साथ जल निकासी का प्रबंध करना। बाढ़ की समस्या है, उसे कैसे आप मनरेगा से जोड़ करके आप कैसे जो है वहाँ पानी का जो रुकाव हो, ठहराव हो जाता है, वो ठहराव नहीं हो और कैसे बाढ़ से निजात पाया जा सके। यानी तरह तरह के सिंचाई से लेकर के आपको बाढ़ की समस्या से निपटने की तैयारी जिला परिषद को अपने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से करने का व्यवस्था करना है। बागवानी है, हॉर्टिकल्चर जिसको आप कहते हैं, ग्रामीण में आपको मनरेगा से पार्क बनवाना है। जिले के सभी पंचायतों में, ब्लॉक में, हर जगह मनरेगा पार्क बने, फलों और सब्जियों की खेती हो, और फिर उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की भी हमने चर्चा किया है, फार्म का निर्माण हो। तो बागवानी के क्षेत्र में आप किसानों को जागरूक करिए और किसानों को चिन्हित करके आप प्रोत्साहित करिए कि बागवानी के क्षेत्र में आप उसका लाभ और हानि के लिए वैज्ञानिकों का टीम बना करके जिले के अंदर भ्रमण करना और किसानों को एकत्रित करके इसका जन जागरूकता अभियान चलाना। आप ग्रामीण विद्युतीकरण है, हर खेत को पानी के लिए बिजली देना है, हर घर में बिजली देने का प्रावधान किया गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत सप्लाई गाँव गरीब किसान मजदूरों के घर तक और उसके खेत तक उसकी सिंचाई की सुविधा भी आप भूमि की संरक्षण करना है। आपको भूमि की संरक्षण के लिए, उसके उद्धार के लिए, आप भूमि बंजर हो गई है उसका जो है कैसे ठीक होगा, जो भूमि सिंचित हो जाए, उस पर जो है खेती करने योग्य भूमि हो जाए। फिर जो है मिट्टी का अवैध रूप से कटाव को रोका जाए, उसको कैसे संरक्षण किया जाए, इसका जिला परिषद को इस पर व्यापक करना है। पशुपालन एवं गव्य विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में पशु चिकित्सा अस्पतालों का, औषधालय का स्थापना करने के लिए कह रहा है। आपको गाय, सुअर, कुक्कुट पालन, बतख पालन, बकरी पालन, दुग्धशाला, ये समुद्री उत्पाद के लिए शीतगृह, चारा का विकास कैसे हो, दुग्धशाला हो, सुअर पालन को प्रोत्साहन देना है। महामारी, बीमारी, छूत के रोगों से निजात दिलाने के लिए आप डॉक्टर की टीम बना करके, ये जिला परिषद का ये कर्तव्य और दायित्व है, उसका निर्वहन जिला परिषद के सदन में चर्चा करके और किसानों तक इसकी सुविधा पहुंचाने का। मत्स्य पालन, आपको मत्स्य बीज का उत्पादन कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, निजी तालाबों का निर्माण, आपको सरकारी तालाबों का संरक्षण, मत्स्य पालन का विकास करना, अंतर्देशीय मत्स्य पालन का विकास,
मछली की रोग मुक्ति, सुखाना, परंपरागत मछली पकड़ने के उद्योग की सहायता, मत्स्य क्रय विक्रय सहकारी समितियां का गठन करना है, मछुआरों के उत्थान के लिए, विकास के लिए कौन कौन कल्याण योजना बनाया जा सकता है, ये तमाम मछली मारने वालों के लिए, मछली पालकों के लिए आप वैसे किसानों को चिन्हित करके, यह हमने पहले भी बताया है, वैसे जिला परिषद की जो शक्ति है, लेकिन मछली पालकों का, मत्स्य पालकों का चयन कहाँ से होगा? वार्ड सभा से। और वार्ड सभा अगर राज्य के अंदर नहीं होगा तब जिला परिषद का अधिकार कागज में रह जाएगा। अगर जिला परिषद का अधिकार को धरातल तक पहुंचाना है तो इसके लिए वार्ड सभा करना अनिवार्य है। तो वार्ड सभा में न तय होगा कि मत्स्य पालक कौन है, बकरी पालन कौन करना चाहता है, मछली कौन पालना चाहता है, गाय पालना, बकरी पालना, आपको मुर्गी पालना, कौन बेरोजगार जो है, कौन कौन रोजगार चाहिए, ये तो ग्राम सभा ही तय कर सकती है ना। तो ग्राम सभा से पहले वार्ड सभा, तो वार्ड सभा में तय करना तो हर गांव का लोग बैठेगा। तो वार्ड सभा में कितना बेरोजगार है उसको रोजगार के लिए चयन करिए, वह ग्राम सभा में पास हो जाएगा, वह पंचायत समिति से होते हुए जिला परिषद में आ जाएगा। तब न जिला में एलडीएम के साथ जो है जिला परिषद के अध्यक्ष बैठेंगे और सभी बैंक को ये भेज दिया जाएगा कि आप इसको जो है ऋण उपलब्ध कराइए। उद्योग विभाग को भेज दिया जाएगा, जो संबंधित विभाग होगा जहाँ से उसको पैसा का सुविधा हो जाए, सरकार दे, बैंक दे, बहुत सरकार भी फंडिंग कर रही है। लेकिन गांव के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए पंचायती राज अपने रास्ते से भटकाव के शिकार होती जा रही है और प्रशासनिक पदाधिकारी बतलाना भूल गए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो, पंचायत प्रतिनिधियों का ज्ञान हो, क्योंकि सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक पदाधिकारी योजनाओं के प्रति लालच दे देते हैं कि आप सड़क बनाइए, पुल बनाइए, मनरेगा में मिट्टी भरवाइए, इसमें आपको लाभ है। कहाँ ये फेरा में पड़े हुए हैं कि किसको रोजगार देना है, कौन मछली पालेगा, कौन बकरी पालेगा। कृषि विभाग में क्या होना चाहिए, बागवानी में क्या होना चाहिए, सांख्यिकी में क्या होना चाहिए, बिजली विभाग में क्या होना चाहिए, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि जिला परिषद भटकाव का शिकार रहे। जिला परिषद भटकाव के शिकार रहेगा तो हम लोगों को आराम रहेगा। घरेलू एवं लघु उद्योग स्थान, देखिए हम किताब देख के कह रहे हैं, स्थानीय क्षेत्रों में परंपरागत कुशल कारीगरी की पहचान, पेज नंबर 79 में देखिए कि गाँवों के अंदर कुशल कारीगर का पहचान करना है और घरेलू उद्योगों का विकास करना है, कच्चे माल की अपेक्षाओं का निर्धारण ताकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, उपभोक्ताओं की बदलती हुई मांग के अनुरूप रूपांकन और उत्पादन, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। इस कार्यक्रम के लिए बैंक रूप ऋण उपलब्ध करने हेतु संपर्क, तैयार उत्पादों की लोकप्रिय बनाना और उनका विपणन माने बिक्री, औद्योगिक संपदा, खादी, हस्तकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संगठन तैयार करना। अब इतना बड़ा काम जिला परिषद की जवाबदेही पर है, तो जब तक वार्ड सभा में चिन्हित नहीं होगा आप क्या कर लीजिएगा। वार्ड सभा में जब तक जो है आपके कुशल कारीगर का, कुशल शिल्पकार का आपका चिन्हित नहीं कीजिएगा तो फिर बैंक से कैसे आप उसको ऋण दिलवाइएगा, घरेलू उत्पादों की बिक्री खरीद कैसे आप कर सकिएगा। बहुत से गांवों में लोग टेक्निकल काम जानते हैं जिनको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार बहुत करना चाहती है, लेकिन चिन्हित करने की जवाबदेही वार्ड सभा की है, ग्राम सभा की है, जो बिहार में इसके प्रति लोगों की रुचि घटती जा रही है। इसका सिर्फ दोषी कोई है तो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधियों को जो प्रशिक्षण चलाया गया है वह प्रशिक्षण घटिया किस्म के चलाया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों पर जो है एकदम बेलगाम हो गए हैं और वो नहीं चाहते कि पंचायत प्रतिनिधि ये सब बातों को जाने। ग्रामीण सड़कें, अंतर्देशीय जल मार्ग, अब गाँव की सड़कों बनाना है, कौन सड़क बनाना है,
कौन प्रधानमंत्री सड़क, कौन मुख्यमंत्री सड़क बनता है, यह सब जिला परिषद से पारित होकर के तो वार्ड सभा, ग्राम सभा, पंचायत समिति से होते हुए जिला परिषद और जिला परिषद से जिला योजना में भेजना है। तो जिला योजना में जब स्वीकृत हो जाएगा तब न गाँव की सड़क RWD बनाएगी, या भारत सरकार जो पैसा देती है प्रधानमंत्री सड़क बनाएगी। तो RWD जो है मुख्यमंत्री सड़क और प्रधानमंत्री सड़क जो बनाती है वह जिला योजना समिति से पारित जब तक नहीं होगा तब तक जो है वह सरकार टेकअप नहीं करेगी। तो जिला परिषद के माध्यम से जिला योजना में जाना, यानी देखिए कितना दूर से आ रहा है। वार्ड सभा में योजनाओं का चयन हुआ, वार्ड सभा में योजना जो चयन हो जाएगा वह ग्राम सभा में चयन हो गया, ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत में गया, ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत समिति में गया, पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद में गया, और जिला परिषद यहाँ बहस करके जिला योजना समिति को भेजती है, वहाँ जा कर के राज्य सरकार को जाती है और उसी राज्य सरकार से होते हुए केंद्र सरकार को जाती है, जहाँ से प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया के तहत सड़कों का निर्माण आपको करने का व्यवस्था किया गया है। स्वास्थ्य विभाग है, अब स्वास्थ्य विभाग में व्यापक अधिकार सरकार ने दिया है। आपको जितना भी गर्भवती महिला से लेकर के बच्चे को जन्म से लेकर टीकाकरण, फिर जो है लाइलाज बीमारियों के इलाज हो जाए, बड़ी बीमारी कैंसर हो जाता है, TB हो जाता है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, सबके लिए सरकार पैसा देती है। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत चलाई हुई है, राज्य सरकार जो है विभिन्न प्रकार से पैसा उपलब्ध कराती है, यानी उसको जो है कई सुविधा है। आपका श्रम डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, वो 5 लाख रुपए का इलाज कराती है मजदूरों को। बिहार सरकार व्यवस्था किया है, केंद्र सरकार जो है कई व्यवस्था किया है। तो इसके संबंध में जिला परिषद को व्यापक अधिकार, अब स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है, ग्रामीण आवास में घुसखोरी बंद हो, आवासों का निर्माण जो है गरीबों तक पहुंच जाए, शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय संपूर्ण रूप से जिले के बच्चों को शिक्षा मिल जाए, ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चों को 100% शिक्षा मिले, इसके लिए संपूर्ण अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए भी आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, आपको सामाजिक सुधार कार्यकलाप है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद को आपको जो है ग्रामीण हाट बाजार का अधिग्रहण करना है, अनुरक्षण करना है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के अनुदान देना है, संकटग्रस्तों को राहत देने का उपाय करना है। जिला में पंचायत समिति द्वारा तैयार किया गया विकास योजना स्कीमों समन्वय में एकीकरण के बारे में मैं बता चुका हूँ। जिला अंतर्गत पंचायत समितियों के बजट का प्राक्कलन, जांच और मंजूरी देना है। एक प्रखंड से अधिक में फैले किसी स्कीम को अपने हाथ में लेगी और उसका कार्यान्वयन करेगी। निजी स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार के स्वामित्व वाले किसी ग्रामीण पुल, तालाब, घाट, कुआं, नहर, नाली अनुरक्षण नियंत्रण जिला परिषद को करने का व्यापक अधिकार दिया गया है। तो ये जितनी डिपार्टमेंट है उसका सारांश मैं बताया। अब ये तमाम काम तो ग्राम पंचायत करेगी, तो जिला परिषद का काम क्या है? ये तमाम स्कीमों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण। तो अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण कौन करेगा? जिला परिषद हाउस से चल जाएगा, विधायक है, सांसद है, प्रमुख है, निर्वाचित सदस्य हैं। तो अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करने सब नहीं जाएगा, वो सिर्फ का सिर्फ जो निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य हैं वो जाएंगे, और वो भी अस्थायी समिति के माध्यम से जाएंगे। तो अस्थायी समिति की चर्चा हम कल बताएंगे, लेकिन जिला परिषद में जो प्रस्ताव आएगा उस बहस में विधायक, सांसद, MLC, राज्यसभा के सांसद, ब्लॉक के प्रमुख सब भाग लेंगे। अब वार्ड सभा नहीं होगा, ग्राम सभा नहीं होगा, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं होगी, तो जिला परिषद क्या कर लेगा? जिला परिषद बैठ के तब तो आप सिर्फ सदस्य हैं ना, भटकाव के शिकार होइएगा, लगेगा कि कहाँ जीत करके चले आए, आपको समझ नहीं आएगा अब काम क्या करें। तो समस्याओं का गोलबंदी, समस्याओं को गाँव से निकालना, यह वार्ड सभा का काम है। वार्ड सभा का काम नहीं है कि समस्या को निदान कर दे। वार्ड सभा का सिर्फ काम है
समस्या क्या है वार्डों के अंदर, पुल बनाना है, सड़क बनाना है, पुलिया बनाना है, सारांश बता रहे हैं फिर से। जो वार्ड सभा में निर्णय हो जाता है, हम पहले भी बताए हैं, बार बार बताते हैं कि चूंकि यही कानून छुपा हुआ है, वार्ड सभा में तय हुआ, स्वतः जो है वो ग्राम सभा में प्रस्ताव जाएगा और ग्राम सभा को पारित करना मजबूरी है। यह कानून में प्रावधान है, ग्राम सभा वार्ड सभा के निर्णय को बदल नहीं सकती है। तो वार्ड सभा के निर्णय को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति सरिया करके लिख के पढ़ के पंचायत सचिव को रिसीव करा लेगी। अब ग्राम पंचायत ग्राम सभा में चल गया और ग्राम सभा से पारित होकर के ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में मुखिया की अध्यक्षता में पारित करके वह पंचायत समिति में चल गया और पंचायत समिति जिला परिषद को चल गया। तो यदि ग्राम पंचायत जिला परिषद के आदेशों का पालन नहीं करती है, यदि लगता है जिला परिषद को कि ग्राम पंचायत हमारे बातों को नहीं मानती है, तो इसके लिए धारा 160 का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद के नज़र में यदि कोई ग्राम पंचायत आदेश का अवहेलना करती है, अधिनियम के साथ खिलवाड़ करती है, अधिनियम में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग करती है, करने में सक्षम नहीं है, तो उस ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार जिला परिषद को है। फिर से चुनाव होगा, यानी वार्ड सदस्य मुखिया दोनों खत्म हो जाएगा। ये जिला परिषद को अधिकार कानून में दिया गया है, धारा 160। और जो ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी तो वहाँ जिला परिषद का शासन हो जाएगा। संबंधित जिला परिषद के सदस्य जब तक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक मुखिया के प्रभार में रहेंगे। तो जिला परिषद को इतनी बड़ी अधिकार दिया गया है, तो ग्राम पंचायत यदि वार्ड सभा ग्राम सभा नहीं करती है, वार्ड क्रियान्वयन समिति ग्राम पंचायत समिति की बैठक नहीं करती है, तो आप भंग कर दीजिए उस ग्राम पंचायत को, स्पष्टीकरण पूछिए, अस्थायी समिति भेज करके जांच करवा लीजिए। तो यह बिहार में नहीं होने से भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है। जिला परिषद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगातार चूक कर रही है, अपने कर्तव्यों से भटक गई है। जिला परिषद लगता है कि एक ठेकेदारों की व्यवस्था हो गई है, ठेकेदारी करने की एक प्रथा हो गई है। ताजुब तो तब होता है राज्य में, बहुत से जिला परिषद के सदस्य हम लोग जो वीडियो देख करके प्रश्न करते हैं तो वो सिर्फ ठेकेदारी की बात करते हैं। उनको लगता है कि हम जीत करके आए हैं रोड बनाने के लिए, जरूर रोड बनाइए। और उनको लगता है कि हम पुल कहाँ से बनाएं, उनको लगता है कि मनरेगा में हम हाई स्कूल के फील्ड भरते, हम मिडिल स्कूल के प्रांगण को भरते, नहर में जाकर के मिट्टी का काम करते। यानी अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसी को करना है ऐसा नहीं है। 29 विभाग है, स्वास्थ्य का चर्चा, शिक्षा की चर्चा, आपको कृषि विभाग की चर्चा, जितनी भी 29 विभाग है, ये जिला परिषद के लोग इसको करने के बजाय ठेकेदारी खोजने में लगे हुए हैं। इसलिए बिहार में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के माध्यम से पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी जिला परिषद को अनभिज्ञ होने का, अज्ञानी होने का, अपने कर्तव्यों से भटका करके ठेकेदारी के प्रथा में प्रशासनिक पदाधिकारी लगा करके अपने चैम्बर में बैठ के पान खा करके पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ब्यूरोक्रेसी हावी है। और यही कारण है कि बिहार में राज्य सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जो विकास करना का प्रयास कर रहे हैं, एक सफल प्रयास कर रहे हैं, दिन रात खट रहे हैं, उसमें कमी इसलिए आ रही है कि बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम हैं, वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। यही हमको कहना था। जिला परिषद के सदस्य, माननीय सदस्य, अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होइए, किताबों का अध्ययन करिए, विशेषज्ञों के साथ बैठ करके अध्ययन करिए, तब जाकर के आप जो है आप वार्ड सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, पंचायत समिति पर आप अंकुश रख सकते हैं और जिले के संपूर्ण विकास यानी राज्य का विकास। इसी आशा विश्वास के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेते हुए आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोदाय, जय भीम।